Hello students, this is second lecture of current electricity and in this we will study next topic that is drift velocity. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखिए होता क्या है, किसी कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या हुआ, इसका कुछ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो. ठीक है, किसी कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से मान लेते हैं आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो पोटेंशियल लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कंडक्टर के अंदर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से, यानी कि इट इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं या मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. तो इसे क्या लिखेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, free electrons inside conductor moves in a direction opposite to applied field. अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं उस एवरेज स्पीड को क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए मेटल जो होती है, मेटल कंडक्टर जो होते हैं, देयर आर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद स्पीड, लगभग आपको मैं स्पीड बता रहा हूं, याद रखनी है वैल्यू, 10⁵ to 10⁶. इस स्पीड से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. यानी कि मेटल कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे रैंडमली ओरिएंटेड या दे रैंडमली मूव विद ए स्पीड अबाउट 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर. तो जो उनकी जो मूवमेंट होती है, देखिए कैसे होती है मूवमेंट, किसी मेटल कंडक्टर के अंदर जो मूवमेंट होती है, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं. रूम टेम्परेचर पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा. ये विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, दे आर रैंडमली मूव हियर एंड देयर. और जब रैंडमली मोशन होगा तो उनकी जो एवरेज थर्मल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. एवरेज थर्मल स्पीड विल कैंसिल आउट ईच अदर. ठीक है, ये ध्यान से देखना आपने. यहां लिख देता हूं मैं, विदाउट फील्ड अप्लाइड, जब तक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता. ठीक है, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन
moves with moves randomly, क्या करते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं. सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, मैं उसको लेट कर लेता हूं जी यू एवरेज, यू से डिनोट कर लेते हैं वेलोसिटी को. तो क्या आएगी, मान लेते हैं कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के u1 है, दूसरे के u2 है, अप टू कितने हैं मान लो un है. तो बाय में क्या आएगा n, एवरेज तो तभी निकलेगा ना. तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ दीज ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0. क्यों 0 हो जाएगी, बिकॉज दे मूव्स रैंडमली. कब मूव करेंगे, जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया होता. बट अब हमने क्या करना है, जब हम इसको फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब उस कंडक्टर को फील्ड अप्लाई करेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन भी आएगा, और एक्सेलेरेशन आएगा तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को. आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी, ठीक है. देखिए when external field is applied, जब उस कंडक्टर पे फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट्स एक्सेलरेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसी को कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है उसे अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो आप, ठीक है. तो फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे स्टार्ट्स एक्सेलरेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्मॉल velocity and this velocity is called drift velocity. तो देखिए मैं आपको ना इसको कंटिन्यू करता हूँ इसी टॉपिक को. इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन करते हैं. सबसे पहले देखो आप यहां तो ये लिख लोगे ना, when external field is applied then free electron starts accelerate in डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड. तो यहां देखिए एक्सप्रेशन क्या है. सबसे फर्स्ट बात बताओ कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट विल बी एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. इतनी फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी. तो बताइए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय क्या होता है, मास होता है. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या है माइनस ये वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया इसको मैंने. तो इतना एक्सेलरेशन वो एक्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. और यहां पे आपको पता भी लग रहा होगा नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है. अभी तुम देखो एक अच्छा कंसेप्ट है इसी टॉपिक के बीच में, व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम. कई बार पूछा जाता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द टाइम इंटरवल
during which time interval during which electron accelerates in conductor. Electrons accelerates in conductor before coming electron accelerates in conductor before colliding with ions of conductor. Before colliding with ions of conductor. ठीक है. The time interval during which electron accelerates in a conductor before colliding with ions of conductor, उस टाइम को क्या बोलते हो? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. आप इसको ऐसे समझ लो कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इनके रास्ते में क्या आएगा, कुछ एटम्स आयंस आएंगे. जैसे ये इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, तो उसके रास्ते में क्या है, मान लो कोई आयन या कोई एटम वहां पे प्रेजेंट है, तो वो उससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा. तो जो अपनी एनर्जी है वो किसको इम्पार्ट कर रहा है, वो उस एटम को करेगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन जब हो रहा है उससे पहले जो एक्सेलेरेट हो रहा है पार्टिकल, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है, दोबारा से देख लो, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट्स इन ए कंडक्टर बिफोर कोलाइडिंग द आयंस ऑफ कंडक्टर. ठीक है. तो इसे आप ध्यान रखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम होता है ये. अभी देखो, मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन है टर्मिनल वेलोसिटी u1 और वो एक्सेलेरेट करता है ए एक्सेलेरेशन से t1 टाइम तक. देखो, लेट एन इलेक्ट्रॉन हैव वेलोसिटी u1 and accelerates with acceleration a. कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है वो, a से. कितने टाइम के लिए कर रहा है, फॉर टाइम t1. ठीक है. बिफोर कोलाइडिंग विद आयन इन द कंडक्टर देन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन t1 टाइम इज. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, u1 प्लस a t1. ठीक है. इसे आप कुछ भी लेट ना करो, तो v1 इक्वल टू क्या आएगा, u1 प्लस a t1. सिमिलरली अदर पार्टिकल के लिए, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिखोगे, v2 इक्वल टू u2 प्लस a t2 और v3 इक्वल टू u3 प्लस a t3. ठीक है. तो इस तरह से इक्वेशंस आएंगे आपके पास अप टू n टाइम. ठीक है. मैं लिख देता हूं v1 इक्वल टू u1 प्लस a tn. इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होती है उन पार्टिकल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद उनको एक्वायर होती है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. तो इन सब का एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, देखो, इंपॉर्टेंट है वैसे ये डेरिवेशन, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या करोगे, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू क्या हो जाएगा vn, और बाय में क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे. ये बात समझ में आ रही है. तो देखिए, जो v1 v2 v3 ये सब हैं, इनकी वैल्यूज कितनी है मेरे पास, v एवरेज इक्वल टू
U1 प्लस A21 U2 प्लस A22 T2 सॉरी प्लस U1 प्लस ATN और बाय में क्या आएगा N आ जाएगा। क्लियर। अभी देखिए V एवरेज इज इक्वल टू मैं ना इसमें से U1 U2 इन सब टर्म्स को अलग कर रहा हूं, U1 प्लस U2 U3 अप टू U1, तो बाय में क्या हो जाएगा N प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, बाय में क्या करेंगे N। ठीक है। अब देखो ये सारा तो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लेना, कितनी थी वो, जीरो थी। तो V एवरेज इक्वल टू जीरो प्लस ये क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn बाय में N। इसको क्या लेट कर रहे हो तुम, A तो यहाँ पे पड़ा ही है, इसको क्या लेट करोगे, तो इस सारे को मैं ना रिलैक्सेशन टाइम टो लेट कर लेता हूं, तो V एवरेज कितना आएगा A टाउ आएगा। ठीक है, A टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखियो, V एवरेज को क्या लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस ई, कितना था एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें चेक करना एक बार, माइनस ई बाई एम और इनटू क्या हो जाएगा टो। तो देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई बाई एम इनटू टो। इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है। दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। जितनी ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा, क्या होगा, उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो देखिए मैं इस पे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर लेता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा आगे बहुत। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी अभी हमने देखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसा रिलेशन रखती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना। देखिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, इस चीज को अच्छे से समझ लो, जब तुम टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्लो स्लो मूव करेंगे या फास्ट फास्ट मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव्स फास्ट। मैं फास्ट के लिए अपर डायरेक्शन में एरो बता रहा हूं और स्लो के लिए डाउन में। ठीक है। तो मैंने अभी इतना बताया है कि क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो जो कोलिजन है एटम्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट कोलिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट, सो कोलिजन बिकम
मोर फ्रीक्वेंट, कोलिजन क्या हो जाएंगे, मोर फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो सीधा सही कंसेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम में, तो जो टाइम होता है ना यार, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं, तो कोलिजन है वो कैसा हो रहा है, मोर फ्रीक्वेंट हो रहा है। मोर फ्रीक्वेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे मर्जी समझ लो, थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल। यहां से दोबारा देखो, व्हेन टेम्परेचर को तुम राइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर, तो सो कोलिजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूसेज। और जब रिलैक्सेशन टाइम ही तुमने कम कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। थ्योरेटिकल है, सिंपल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रखना है चीज, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। विद राइज इन टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में। एक ही टॉपिक करा पाया मैं आपको इसमें, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप अच्छे से करिए, और पीडीएफ के अंदर से नोट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एंड बहुत सारे रिलेशन है इस पे, तो वो करेंगे। थैंक यू।